चलते हो, कोई बात नहीं नमन, आज पढ़ लो। हाँ गुड। पढ़ाई के लिए सारे प्लान चेंज कर दिया करो, ठीक है। मन सा नहीं हो रहा रजत, ऐसा नहीं है, मन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बढ़िया यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फुल टेस्ट है क्या? जिज्ञासा फुल टेस्ट? बता दो एफकेट वालों। आप लोगों का संडे को फुल मोक होता है क्या? अगर आप लोगों को बता दिया जाएगा, अगर आपका फुल टेस्ट होगा तो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे एफकेट के बारे में नहीं पता है यार इतना, कि एफकेट के टेस्ट वेस्ट कैसे क्या चलते हैं, मुझे नहीं पता इतना। मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियरली बता दो। ये अपनी ना इनकी रूल्स की लास्ट क्लास है, तो मस्त मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है मैंने, कि एक बार रूल्स तो कंप्लीट करा ही देती हूँ। ठीक है। ठीक है, सीडीएस का है, हाँ सीडीएस का है। अच्छे से करना सीडीएस का। हाँ हेल्थ एकदम ठीक है। मैम भैया कब आएंगे? आ जाएंगे, मंडे को क्लास हो जाएगी आपकी। मंडे से क्लास है अनुराग सर की। अरे कभी क्यों नहीं दिया मृत्युंजय, दिया है। एफकेट दिया है, एफकेट निकाला भी है। एसएसबी भी गई हूँ, और स्क्रीन आउट होके आ गई हूँ, और कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गई हूँ। ठीक है। ठीक है। अस मैम अस। ठीक है। ओके, 2-3 मिनट बातें करते हैं, बाकी बच्चों का वेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेती हूँ बाकी बच्चों का। बाकी बच्चों का वेट कर लेती हूँ 2 मिनट और। नहीं, अब मैं प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, अब मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। अब मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा है, पहले से भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं कहाँ से हूँ? मैं इंडिया से हूँ। कितना मिलता है आपको? वाह व्हाट ए क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पीडीएफ की तरफ ले चलते हैं अपने रथ को। अरे पैसे वैसे की बात मत किया करो। पैसे वैसे की बात करोगे तो क्लास अभी बंद हो जाएगी। मजाक कर रही हूँ। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड। देखो, कल मैंने क्या बताया था? जब हम एक इंसान की बात कर रहे होते हैं तो एक ही आर्टिकल यूज करते हैं। एक ही आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है। जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो एक ही आर्टिकल यूज करते हैं और एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ डांसर। अगर यहाँ पे अ सिंगर और अ डांसर लिख दिया, इसका मतलब कोई एक बंदा है जो सिंगर है, कोई एक बंदा है जो डांसर है। लेकिन यहाँ पे आगे हमें पता चल रहा है कि उस बंदे ने हमें एक ही अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि वो इज आया। इज आया मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है। एक ही बंदे की अगर बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? हु इज अ सिंगर एंड डांसर। मतलब वो एक ही दोस्त है जो क्वालिटीज से भरा हुआ है, सिंगर भी है डांसर भी है, बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका। ठीक है। अब अगर मेरे को ये दो लोगों की बात करनी है तो मेरे को, अगर जब मैं दो लोगों की बात कर रही होंगी तब मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे? ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड्स। अगर अब अगर दो लोगों की बात कर रही हूं मैं तो फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा ना। फ्रेंड मतलब एक, फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा। फ्रेंड्स हु आर हु आर अ सिंगर एंड अ डांसर, जो कि उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, जो कि एक सिंगर था, एक सिंगर है और एक डांसर है। हु इज अ सिंगर एंड अ डांसर। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, अ सिंगर, अ डांसर, अ टीचर, कुछ भी लिख सकती हूँ, क्या पता कितने दोस्तों से मिलवाया है। तो जितने लोगों से मिलवाया होगा उतने लोगों के आगे मैं उतने ही आर्टिकल्स लगाती जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? अगर अलग अलग आर्टिकल लग रहा है इसका मतलब अलग अलग बंदों बंदों की बात हो रही है। एक आर्टिकल है इसका मतलब एक बंदे की बात हो रही है। यहाँ पे मुझे एक बंदे की बात करनी है तो एक आर्टिकल चाहिए। समझे क्या? समझे क्या बच्चा बाटी? ये मैंने वैसे कल बता दिया था, ठीक है, ये हमने रिवीजन किया है। ये देखो, मैंने बहुत बार बताया इससे पहले भी ये, कि हमारे पास क्या है, नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कंपेरेटिव डिग्री, बट द वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर,
प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रेफर, इन सबसे पहले के साथ मेरे पास क्या लगता है, टू लगता है। जैसे ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, हमारे पास क्या होता है, ही, अच्छा फुल स्क्रीन कर दूं, अब सही है क्या? ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, ही इज जूनियर टू मी। जूनियर देन में नहीं होता है, जूनियर में मेरे को पता ही चल रहा है ना कि कंपैरिजन हो रहा है, तो जूनियर टू मी होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब भी हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिक से एक बार बताती हूँ। हमारे पास तीन डिग्री होती है, एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है, एक मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, इनमें क्या लोचा होता है ये हमें देखना है। पॉजिटिव डिग्री मतलब नॉर्मल, जैसे हमारा क्या हो गया, टॉल हो गया। ठीक है, टॉल, टॉलर, टोलेस्ट। अब इसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, जब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा, दो लोगों का कंपैरिजन। ठीक है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है, THAN वाला देन। ठीक है, और एक होता है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे लोगों का कंपैरिजन हो रहा होता है, इसका मतलब दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन हो रहा होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में इसके बाद देन लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। दो चीजें ध्यान रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के कंपैरिजन के लिए यूज होती है और उसके साथ लगता है देन, और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तब लगता है, और उससे पहले लगता है हमारा द आर्टिकल। ठीक है, अब ये देखो, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ हमारा देखो, इनमें कंपैरिजन तो हो रहा है, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन इन सब के बाद में देन यूज नहीं होगा, हमारा टू यूज होगा, इसीलिए तो ये रूल बना है। अदरवाइज नॉर्मल अगर बात होती तो हम पढ़ भी ना रहे होते इस बात को, है ना। मतलब इस इनमें कुछ अलग बात है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन सब के बाद में हमारे साथ क्या पास क्या लगता है, टू लगता है। अब क्वेश्चन देखो, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी, प्रेफर के साथ देन नहीं लगता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही प्रेफर्ड कॉफी टू टी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा बाटी। आई प्रेफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड, इसमें क्या होगा, प्रेफर, सी फूड को प्रेफर करता है मेडिटेरेनियन फूड के कंपैरिजन में, तो हमारे पास देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक फॉर की कहानी होती है, एक सिंस की कहानी होती है, खाली पेज लेती हूँ। देखो, पहली बात, हमारे पास हमारे पास रिकॉर्डिंग देख लेना अगर किसी को रिपीट करवाना है तो, एक होता है हमारे पास फॉर, एक होता है हमारे पास सिंस। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे कब यूज होते हैं, या तो हमारे पास यूज होते हैं परफेक्ट में। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या, एक बार बता दो जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। या तो हमारे पास परफेक्ट टेंस में, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, या तो परफेक्ट टेंस में, या तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, या तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास यूज होते हैं फॉर और फिर सिंस। ठीक है, सिंस हमारा किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जब हम बात करते हैं। और फोर कब यूज होता है, जब हमारे पास ड्यूरेशन की बात हो रही होगी। अब ये क्या बवाल है मैम, हमें नहीं पता, तो इसका क्या हो, इसका चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस या फॉर मंडे, शी हैज बीन वर्किंग
शी हैज बीन वर्किंग सिंस या फिर फॉर मंडे, वह मंडे से अब तक काम कर रही है। तो मंडे कोई पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंस हो जाएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मंडे कोई पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से वह काम कर रही थी। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से वह काम कर रही थी। पहली बात तो हमारा 2 मंथ्स, 2 महीने, 2 महीने एक ड्यूरेशन है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। 2 महीने तो हमारे पास ड्यूरेशन हो गई। और जब भी मेरे पास प्लूरल होता है तो मैं क्या यूज करती हूँ, फोर यूज करती हूँ। ठीक है। ये सेम है। इसमें बस तीन ही बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट में बताओ क्या होगा, शी हैज बीन वर्किंग फॉर अ वीक होगा या फिर सिंस अ वीक होगा। हमारे पास क्या होगा, एक हफ्ते से वो काम कर रही थी। तो एक हफ्ता, एक हफ्ता तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया ना। संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। एक हफ्ता तो पूरा ड्यूरेशन हो गया। तो हमारे पास ड्यूरेशन हो गया तो क्या होगा, फोर होगा। ड्यूरेशन के लिए हम फोर यूज करते हैं ना। शी हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट, सिंस लास्ट वीक होगा कि फोर लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते से वो काम कर रही है। तो पिछला हफ्ता तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पिछला हफ्ता, पिछला हफ्ता कोई पॉइंट ऑफ टाइम है। पिछले हफ्ते से लेके अब तक, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अब तक वो काम कर रही है। इसका मतलब पिछला हफ्ता एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। ठीक है, समझो इस बात को, रटो मत। अ वीक, अ वीक मतलब एक हफ्ता, एक हफ्ता तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, लास्ट वीक से वो काम करे, लास्ट वीक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब ये देखो, शी हैज बीन वर्किंग सिंस या फॉर लास्ट 2 वीक्स, लास्ट तो आया है लेकिन लास्ट 2 वीक्स आ गया है। प्लूरल देखते से ही हमें क्या करना है, फोर करना है। समझ में आया क्या, इसमें दो बातें ध्यान रखो बस। अगर प्लूरल होगा तो हमारा फोर ही होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हमारा क्या होगा, सिंस होगा। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस होगा, और ड्यूरेशन होगा तो हमारा क्या होगा, फोर होगा। समझ में आया। पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे क्या हो गया, मंडे से हो गया, 2001 से हो गया, ठीक है, जनवरी से हो गया, कोई भी पर्टिकुलर नाम दे दे। ठीक है, सुबह से हो गया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, 2001 से, जनवरी से, मंडे से, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट पॉइंट हो आ गया। ये देखो, आओ डेथ के बारे में जाने। क्या जाने भैया, ड्यू टू मतलब हमारी अलग अलग चीजों की वजह से जब डेथ हो जाती है ना, तो अलग अलग हमारे क्या आते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं। इसमें सिर्फ रटने वाली चीज है, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। अगर आपकी डिजीज की वजह से डेथ हो रही है तो क्या आएगा, ओफ आएगा। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है तो इन आएगा। इनको याद करना पड़ेगा, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर एग्जाम्पल याद रख लो, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, इन एन एक्सीडेंट होगा ना, कि एक एक हादसे में उसकी मौत हो गई, एक एक्सीडेंट में हो गई। और ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह से मर गया। ठीक है, तो हमारा ऑफ आएगा। डिजीज के लिए ऑफ आता है, एक्सीडेंट के लिए इन आता है। अगर आप ओवर ईटिंग या इंजरी की वजह से मर जाते हो तो फ्रॉम आता है, ही डाइड फ्रॉम वुंड, घाव से वो मर गया, या फिर इंजरी से मर गया, ओवर ईटिंग से मर गया। अगर हंगर और स्टारवेशन, हंगर, स्टारवेशन और डिजीज, ये हंगर और स्टारवेशन को एक तरीके की डिजीज ही समझो, तो उसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगर आप शर्म से मर जाते हो, दुख से मर जाते हो, तो विद आता है। ठीक है, विद, जैसे डाई विद शेम होता है ना, डाई विद शेम, है ना। तो दुख से मर गए उससे। ठीक है। डेथ ड्यू टू वायलेंस, वायलेंस से अगर आप मर जाते हो तो क्या हो जाता है, बाय हो जाता है। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन, बाय या फिर इन। देखो, जब भी मेरे पास पब्लिक व्हीकल होता है,
मतलब जब मेरा खुद का पर्सनल नहीं होता है। पब्लिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको सिंपल याद रखो, ही केम बाय ट्रेन। बाय ट्रेन एग्जाम्पल याद रखोगे तो अपने आप सारी चीजें याद कर लोगे थ्योरी वाली। ही केम बाय ट्रेन, बाय ट्रेन तो अपनी नहीं है ना, ट्रेन तो सरकार की है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन हमारा पब्लिक व्हीकल होता है, तो बाय हम यूज करते हैं पब्लिक के लिए, और इन हम यूज करते हैं पर्सनल के लिए, पर्सनल के लिए, ठीक है। अब ये देखो, अगर इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं स्पेसिफिक नाम दे दूं, अगर जैसे ही केम बाय ट्रेन, वह ट्रेन से आया, लेकिन अगर मैं बता दूं कि कौन सी ट्रेन से आया, अगर उस पर्टिकुलर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं नाम दे दूं, नाम बता दूं, तो क्या आ जाएगा, इन आएगा। जैसे ही केम इन वंदे भारत, वह वंदे भारत में आया, ठीक है। तो ही केम हेयर इन द वंदे भारत, इन द वंदे भारत ट्रेन। when the name of train is given then we will use in, he came in राजधानी। तो ऐसे होता है। तो ट्रेन हमारा पब्लिक व्हीकल है, पब्लिक के लिए क्या आएगा, बाय आएगा। और अगर मैंने उस पब्लिक व्हीकल का नाम दे दिया, जैसे ही केम इन मर्सिडीज, वह मर्सिडीज में आया, ठीक है। अगर मुझे मुझे उस व्हीकल का पर्टिकुलर नाम पता है, तो हमारे पास क्या यूज होगा, हमारे पास इन यूज होगा, जैसे यहाँ पे है। और वैसे पब्लिक व्हीकल के लिए क्या होता है, हमारा बाय होता है, और पर्सनल के लिए इन यूज होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए। ही ट्रेवल्ड डैश मिस्टर जोशीज कार, इसमें क्या होगा, इन होगा। इन मिस्टर शर्मा की तो पर्सनल कार है ना, वो पब्लिक थोड़ी ना है कि हाँ मिस्टर शर्मा, मिस्टर जोशी डेली किसी ना किसी को लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इन होगा, पर्सनल होता है। ही गोज टू ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे, इसमें क्या होगा जरा बताइयो। 34th वाले में क्या होगा, बाय होगा कि इन होगा। हाँ मानती हूँ कि उसकी ही बाइसिकल होगी, बाइसिकल पब्लिक नहीं है, लेकिन बाइसाइकिल के अंदर थोड़ी ना बैठ के जाएगा, बाइसिकल में अंदर कहाँ बैठेगा। तो ओन बाइसिकल होगा, ओन बाइसिकल होगा, बाइसिकल में अंदर बैठने की जगह है भी। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, अपने पैरों पे चल के जाता है, तो बाय फुट नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑन फुट होता होता है, ठीक है। ही केम टू दिस प्लेस बाय वॉक, देखो बाय क्या है हमारा, बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में कल से बहुत बार बता चुके हूँ, नाउन प्रोनाउन या जेरेंड होगा, है ना। तो वॉक हमारा वर्ब है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड होता है ना। तो हमें क्या हो जाएगा, बाय वॉकिंग करना पड़ेगा, हमें जेरेंड चाहिए। ये देखो ऑर्डर, ये मैंने बताया था कल भी, अगर मेरे पास ऑर्डर, अगर मेरे पास वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास नाउन है, नाउन है तो प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, फोर आएगा, ठीक है। ऑर्डर अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन आएगा, वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, नेहा ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ टी, तो नेहा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मेरा क्या है, वर्ब के साथ फोर नहीं आता है, ठीक है। तो नेहा ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ टी हो जाएगा। नेहा गेव एन ऑर्डर, अगर ए एन दे लग गया, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर मेरा नाउन है, और नाउन आता है तो फोर आ जाता है, मतलब 2 चाय के कप के लिए एक ऑर्डर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 cups ऑफ कॉफी, तो आई हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मेरे पास क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो फोर नहीं आएगा, यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अटैक, सेम अटैक के साथ है, अगर मेरे पास अटैक अगर वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यही बात याद रखो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर वर्ब की तरह आते हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। और प्रीपोजिशन क्यों नहीं आता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ये, ठीक है, ऐसे याद रखो बस। अटैक, और इससे पहले हमारा कौन सा वर्ड था, ऑर्डर, ये हमारी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसका मतलब क्या है, इनके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। नाउन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, नाउन तो अपने बाद में प्रीपोजिशन ले ही लेगा। नेहा अटैक्ड ऑन राहुल नहीं होगा, नेहा अटैक्ड हुम, नेहा अटैक्ड राहुल, तो ऑन नहीं होगा। देयर वॉज एन अटैक ऑन द गर्ल, उस लड़की पे एक अटैक हो गया, तो ऑन द गर्ल सही है, उस लड़की पे एक अटैक हो गया, ठीक है। ओके, इन और इनटू, पहली बात तो इनटू हमारा कब यूज होता है,
इनटू हमारा यूज होता है जब मीडियम चेंज होता है। इनटू हमारा यूज तब होता है जब मीडियम चेंज, और इनमें हमारा मीडियम चेंज नहीं होता है। ईडियम में, इनमें क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, और इनटू में मीडियम चेंज होता है। जैसे अगर मैं बोलूं देर इज अ पेन इन माई पॉकेट, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, इसका मतलब क्या है, मेरी पॉकेट में एक पेन है, इसका मतलब पहले से है, इसमें मतलब उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं बोलूं आई पुट ए पेन इन टू माई पॉकेट, इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी पॉकेट में एक पेन रखा, इसका मतलब पहले मेरे हाथ में था, फिर मैंने जेब में रखा, इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ है। तो अगर आप किसी चीज को रख रहे हो, इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ है, तो ये मेरा सही है। और देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मतलब पहले से ही वो पॉकेट में है, उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी सही है। तो मतलब इनटू में क्या होता है, मीडियम या फिर स्टेट चेंज होता है, और इनमें हमारा मीडियम या फिर स्टेट चेंज नहीं होता है। आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूँ, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, पहले से ही मैं अपने रूम में हूँ, तो हमारा इन सही है। आई एम डांसिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में डांस कर रही हूँ, मीडियम चेंज थोड़ी ना हुआ है, अपने कमरे में ही तो हूँ, तो आई एम डांसिंग इन माई रूम हो जाएगा। आई जम्प्ड इन टू द वेल, इसका मतलब क्या है, पहले वेल से बाहर थी, फिर मैं वेल के अंदर चली गई, इसका मतलब मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, इन टू। जैसे अब ये बताओ, इन होगा कि इनटू होगा, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो, इसमें किसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, ट्रांसलेट करना है ना हमें, बदलाव करना है, पहले वो किसी और में है, उसकी स्टेट बदलनी है, हमें हिंदी में करना है उसको, तो हमारे पास क्या होगा, इनटू होगा। अगर मैं बोलूं ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी, इन होगा कि इनटू होगा, इंग्लिश, इसमें बताइए जरा, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी इन इंग्लिश या फिर इनटू इंग्लिश होगा। अरे इन भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। फ्रॉम के साथ टू, हमारा फ्रॉम की शादी किससे हुई है, फ्रॉम की शादी हमारी किससे हुई है, टू से हुई है, तो फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हो जाएगा। फ्रॉम और टू की पेयरिंग है, ठीक है। रूल्स नए रूल्स याद करने के चक्कर में पुराने रूल्स भूलने नहीं है, ठीक है। फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हो जाएगा। एंटर, एंटर के हमारे पास दो चीजें होती हैं, देखो, एंटर में अगर विजिबल, पहली बात हमने क्या पढ़ रखा है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ठीक है। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, मतलब अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसके साथ इनटू नहीं आएगा। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, कब नहीं आता है, जब विजिबल मोशन हो। अगर मुझे दिख रहा है किसी का एंटर करना, तो विजिबल मोशन के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे कोई इनविजिबल मोशन है, इनविजिबल मोशन का मतलब क्या है बताती हूँ, अभी रुको। इनविजिबल मोशन अगर होता है तो मेरे पास इनटू आता है, इन एंटर, एंटर के हमारे पास दो चीजें होती हैं, देखो, एंटर में अगर विजिबल, पहली बात हमने क्या पढ़ रखा है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ठीक है। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, मतलब अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसके साथ इनटू नहीं आएगा। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, कब नहीं आता है, जब विजिबल मोशन हो। अगर मुझे दिख रहा है किसी का एंटर करना, तो विजिबल मोशन के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे कोई इनविजिबल मोशन है, इनविजिबल मोशन का मतलब क्या है बताती हूँ, अभी रुको। इनविजिबल मोशन अगर होता है तो मेरे पास इनटू आता है, इनटू आता है। और इनविजिबल मोशन है तो इनटू नहीं आता है। अगर मैं बोलूं ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो उसका कमरे में आना मुझे दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, विजिबल मोशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो उसका आना तो मुझे दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इनटू नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा, ये मेरे पास गलत है। अगर मैं बोलूं ही एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप,
इसका मतलब क्या है, आप पहले रिलेशनशिप में नहीं थे, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ गए, मतलब आपका मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंटर के साथ इनटू आएगा, क्योंकि उसका रिलेशनशिप में आना मुझे दिख नहीं रहा है ना। वो बस, वो तो मतलब हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसमें हमारा दिखता नहीं है। जब मुझे वो मोशन दिख नहीं रहा है, उसकी एंट्री दिख नहीं रही है, तो इनटू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राहुल एंटर्ड इनटू द थिएटर नहीं होगा, क्योंकि उसका थिएटर में आना दिख रहा है, इनटू नहीं होगा। शी एंड आई एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप इन 2017, तो यहाँ पे इनटू सही है। पर एक और देखो, एंटर्ड मेरे पास क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले शी एंड मी नहीं होगा, आई होगा। मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई मेरा सब्जेक्टिव केस होता है। और वर्ब से पहले मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आई मेरा सब्जेक्ट होता है, मी मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। नोट, एंट्री के साथ इनटू आ जाता है, एंट्री इनटू द क्लास हैज बीन क्लोज्ड। अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर दो, थ्रो दिस पेपर इनटू डस्टबिन, क्या ये सही है, थ्रो दिस पेपर इनटू डस्टबिन? हाँ ये सही है। किसने पूछा है? हाँ, थ्रो के साथ हमारा इनटू नहीं होता है, थ्रो के साथ हमारा इन फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इसको याद कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, थ्रो के साथ हमारा इन फिक्स प्रीपोजिशन होता है, थ्रो के साथ इन फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो थ्रो इन होता है, इनटू नहीं आएगा। हाँ ऑफ कोर्स, थ्रो, थ्रू, थ्रोन तीनों के साथ ही होगा ना। थ्रो हमारा बेस फॉर्म है, थ्रो थ्रू हो चाहे, यूज ऑफ सो और सच। देखो, एक होता है हमारा सो, और सो की पेयरिंग बनती है दैट से। एक होता है हमारा सच, सच की पेयरिंग होती है दैट से। ठीक है। हाँ जी, आज मुझे स्टार मिला है। और स्टार मिलने का बेसिकली ये मतलब होता है, यहाँ पे ना सुपर 100 में एक हर सैटरडे टेस्ट होता है। ठीक है, उस टेस्ट में टॉप 10 बच्चों को मिलता है, टॉप 10 बच्चों को क्या मिलता है, स्टार मिलता है। और उन टॉप 10 में से वो सारे के सारे बच्चे, पहली बात तो मेंटोर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, तुम लोगों को पता ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, उन टॉप 10 में जिस भी मेंटोर के सबसे ज्यादा मेंटीज होते हैं ना, उसको स्टार मिलता है। तो आज मुझे पहली बार मिला है, ठीक है, इस सेशन में। पिछली बार तो मिला था, इस सेशन में मेरा पहला स्टार है ये। तो हमारे पास क्या होता है, एक सो दैट होता है, एक सच दैट होता है। ठीक है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक यू यार, थैंक यू। देखो, सच सच हमारा क्या होता है, सच हमारे पास होता है एडजेक्टिव होता है, सो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब। अब ये बताओ, पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो इंटेलिजेंट, क्या ये सही है? शी इज सो इंटेलिजेंट मेरा सही है क्या? मैंने अभी अभी क्या बोला है, सो की पेयरिंग मेरी दैट के साथ बनती है, सच की पेयरिंग मेरी दैट के साथ बनती है। अगर मेरे को इतनी ही बात बोलनी है तो मैं क्या बोलूंगी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या बोलूंगी मैं, एक सेकेंड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये मेरे पास सही है। तो शी इज सो इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि, वह इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी कितनी, है ना। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन आंसर एनी क्वेश्चन, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देती है। शी कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो सो है ना वो अकेला यूज नहीं होता है। तो शी इज सो इंटेल, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल हम नहीं बोलते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल हम बोलते हैं। शी इज सो ब्यूटीफुल आगे कुछ बोलना चाहिए ना, हम ये बोल सकते हैं, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हर, वह इतनी सुंदर है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है, ये हम बोल सकते हैं। तो सो हमारा अकेला यूज नहीं होता है, सो के बाद में दैट आएगा। सो दैट जब अकेला आता है तब ताकि की सेंस देता है। ठीक है, अब देखो, हमारा जो सो होता है ना वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। शी इज सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल में फुल वर्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव होता है, सुंदर होना तो किसी ना किसी की विशेषता है ना। वेरी तो कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अगर आगे दैट आया है तो हमारे पास सो ही आएगा। ऐसे याद रखो बस, सो अकेला नहीं आता है, सो दैट के साथ आएगा इतना जितना की, ठीक है। और सो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, और सच मेरा एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद नाउन आएगा। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। इसको ऐसे देखो, इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ। शी इज सच अ गर्ल दैट एवरीवन appreciates her। इसके वह शी इज सच अ गर्ल, वह एक ऐसी लड़की है ना जिसकी हर कोई तारीफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ गर्ल है, गर्ल मेरा क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन से पहले सच आएगा। शी इज सो अ गर्ल मैं नहीं कर सकती हूँ, तो सच दैट ऐसी लड़की है कि हर कोई उसकी अप्रिसिएशन करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। और क्या लिखूंगी मैं, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, सिर्फ इतनी ही बातों को ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। और इन दोनों एग्जाम्पल्स को याद रखो, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 को ध्यान रखना, ठीक है। शी इज सच अ गर्ल दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हर, तो सच अ गर्ल, तो गर्ल मेरा नाउन है, नाउन से पहले सच आएगा, सो मेरा एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। शी स्पोक सच क्लियरली होगा कि सो क्लियरली होगा, सी स्पोक सो क्लियरली ना, सी स्पोक सो क्लियरली, सच के बाद में तो नाउन आना चाहिए, तो सो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, क्योंकि एक एडवर्ब हमारी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। तो शी इज सच एन इडियट, एन आ गया, इसका मतलब क्या है, इडियट मेरा नाउन है, नाउन से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। शी ही इज सच एन इडियट, तो सो नहीं होगा यहाँ पे, सच होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सो होगा। यहाँ पे वैसे सच वाले को ग्रीन करना चाहिए था, ये गलत कर रखा है, यहाँ पे सो होगा, यहाँ पे सच होगा, मैं लिख देती हूँ। अब देखो, टू मच और मच टू, इसका भी सेम चीज है, टू मच और मच टू। देखो, जो हमारा टू होता है ना, टू का हमेशा फिक्स है, टू मेरा एडवर्ब होता है, बस ये याद रखो, टू मेरा क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो मच टू, अगर टू मेरा एडवर्ब है, अगर एडवर्ब है तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद क्या रहना चाहिए, एडजेक्टिव रहना चाहिए। और जो मच होता है ना, मच मेरा एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए दूसरी एडवर्ब आएगी, ठीक है। तो टू मेरा एडवर्ब है और मच भी मेरा एडवर्ब है, ठीक है। टू मेरा एडजेक्टिव नहीं बन सकता है, इसलिए क्या होता है, मच टू के बाद में एडजेक्टिव होता है और टू मच के बाद में नाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो मच तो एडजेक्टिव बन सकता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। टू मेरा हमेशा एडवर्ब रहेगा, तो टू एडवर्ब रहेगा तो एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे टू एडवर्ब है तो मच एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए, इसलिए मेरा टू मच के बाद में नाउन आता है, और मच टू के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। समझ में आया क्या, एक बार बता दो, ये ऐसा होता क्यों है, मैं ये तुम लोगों को समझाना चाह रही हूँ, अदरवाइज तो तुम लोग रट भी लोगे कि हमारे पास टू मच के बाद में नाउन आता है और मच टू के बाद में एडजेक्टिव आता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि टू मेरा एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसके बाद में नाउन नहीं लगा सकती हूँ ना, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव तो मैं लगा दूंगी, लेकिन मच टू के बाद में नाउन क्यों नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि टू मेरा एडवर्ब है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो नाउन नहीं लगा पाऊंगी, एडजेक्टिव लगा दूंगी। इसके बाद में एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद में नाउन ही आएगा, इसके बाद में नाउन आ गया, इसका मतलब क्या है, मच मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा और टू मेरा एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, टू मच इट टेक्स अ नाउन, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, मच टू इट टेक्स एन एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड विद नेगेटिव, ठीक है। द टास्क गिवन टू हिम इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मेरा क्या होता है, डिफिकल्ट मेरा एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी मेरा नाउन होता है, डिफिकल्टी मेरा नाउन होता है, ठीक है। तो जो टास्क है वो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मेरा एडजेक्टिव है तो मच टू लगेगा, ठीक है।
देयर इज टू मच स्नो ऑन द रोड। स्नो क्या होता है? स्नो मेरा बर्फ होता है। ये तो मेरे पास नाउन है। अगर नाउन है तो क्या होना चाहिए? मेरे पास टू मच होना चाहिए। ठीक है। एट, इन और ऑन जब टाइम की सेंस में यूज होते हैं तो हमारा क्या होता है? देखो, एट हमारा स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे एट सीडीएस जर्नी, एट सीडीएस जर्नी इन लखनऊ। लखनऊ में पर्टिकुलर लोकेशन क्या है? सीडीएस जर्नी है। ठीक है, तो एट हमारा स्पेसिफिक चीजें दिखाता है, एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट, डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इन हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन दिखाता है। और ऑन हमारा डे या डेट के लिए यूज होता है। देखो, ये मैंने पहले भी बताया था। जो ऑन होता है ना, जैसे ऑन मंडे या फिर ऑन 19 मार्च, ऑन का कब यूज होता है? डे और डेट के लिए। डे और डेट के साथ क्या होता है? ऑन। इन हमारा कब यूज होता है? ईयर के लिए, मंथ के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, डिकेड के लिए। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। ठीक है। और एट हमारा कब यूज होता है? जैसे इन द मॉर्निंग होता है वैसे तो, एट सनसेट, एट सनराइज, एट आफ्टरनून, है ना। तो एट हमारा स्पेसिफिक, एट 8 o'clock। जैसे द क्लास विल स्टार्ट एट 19 hours, है ना। तो एट हमारा स्पेसिफिक टाइम के लिए, एट हमारा स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम एग्जैक्ट, अगर मुझे टाइम पता चल गया तो। जैसे ही अराइव्ड एट 8 o'clock, 8 o'clock तो स्पेसिफिक टाइम है ना। तो एट। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह तो हमारी बहुत, जैसे 6 बजे भी सुबह होती है, 7 बजे भी सुबह होती है, और 8 बजे भी सुबह होती है ना। तो मतलब क्या है? मॉर्निंग बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, तो इन हो जाएगा ऑन मंडे। ठीक है, इन द मॉर्निंग तो वैसे भी पता ही है। सी सो हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल, ऑन नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, एट 10 o'clock। ये बताओ, द एग्जामिनेशन विल बिगिन, कब कब शुरू होगा? ये हमारा क्या है? डे है। डे से पहले हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे हो जाएगा। ये बताओ, आई वॉज बोर्न, स्पेसिफिक टाइम है 7 बजे, 7 बजे मतलब एट। कब? ऑन गांधी जयंती, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे, है ना। फेस्टिवल, डे और डेट के लिए हमारा क्या यूज होता है? ऑन यूज होता है। सेंचुरी, डिकेड, ईयर, मंथ, सीजन के लिए क्या यूज होता है? कब? 1999 में गांधी जयंती पे 7 बजे आई वॉज बोर्न। ठीक है, तो इन 1999 में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत सारे महीने, 1999 बहुत बड़ा है ना। तो बहुत बड़े के लिए इन, बिगर, स्पेसिफिक के लिए एट, और बिगर के लिए हमारा क्या होता है? इन। ठीक है। नाइट, देखो, पहली बात हमारे पास क्या होता है? अलग अलग होता है। ये देख लो, हमारे पास डाउन का मतलब क्या होता है? जब सुबह सुबह सूर्य उगता है ना। डाउन मतलब सूरज के उगने से पहले का समय होता है, वो स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। तो एट डाउन होता है, एट सनराइज होता है। सूरज निकलेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना, एट। इन द मॉर्निंग, सुबह से लेके 6 से लेके 11-12 बजे तक हमारी मॉर्निंग ही रहती है। तो इन द मॉर्निंग बिगर चीज है। एट नून, पूरे 12 जब बज जाते हैं ना, वो हमारा नून होता है। आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद वाला समय। 12 से लेके 4 बजे तक आफ्टरनून होता है। क्या होता है? आफ्टरनून। आफ्टर का मतलब बाद में, नून मतलब दोपहर, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, तो आफ्टरनून हमारा इन होता है। 12 से 4 तो बहुत बड़ा टाइम हो गया ना। इसके बाद देखो, इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या है? 4 से लेके जब तक सोते नहीं है ना, तब तक हमारा इवनिंग चलता है। तो 4 से लेके अपना लेट तक का समय, ये इवनिंग वाला ड्यूरेशन रहता है। तो देखो, ये बिगर बिगर टाइम हो गए हमारे। इवनिंग बहुत बड़ा टाइम है, आफ्टरनून बहुत बड़ा टाइम है, और मॉर्निंग बहुत बड़ा टाइम है। तो इन सब के साथ हमारा क्या लगता है? इन यूज होता है। मॉर्निंग सुबह बहुत बड़ी होती है, आफ्टरनून दोपहर बहुत बड़ा होता है, इवनिंग शाम बहुत बड़ी होती है ना। तो इन सब के पहले हमारा इन लगता है। देखो, मॉर्निंग से पहले इन लगेगा, आफ्टरनून से पहले लगेगा, और इवनिंग से पहले लगेगा। याद मत रखो, नून, नून हमारा पूरे 12 बजे को ही बोलते हैं। दोपहर वाले जब 12 बजते हैं ना, उसी एक पर्टिकुलर, उस 1 मिनट को ही हम नून बोलते हैं बस। ठीक है। डस्क हमारा एट होता है, सनसेट हमारा एट होता है। अब देखो, नाइट के साथ सबका फिक्स है। ये बड़े बड़े वाले टाइम होते हैं ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। 1 मिनट, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हम अपने टीचर्स को विश करते हैं ना,
तो हम पूरे दोपहर गुड आफ्टरनून बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा वो टाइम स्पेन है। जो भी हम विश करते हैं उसी के साथ इन आता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। इसका मतलब क्या है, जिसको भी हम विश करते हैं उसके साथ इन यूज होता है। नाइट के साथ दोनों चीजें यूज होती हैं, एट भी यूज होता है, इन भी यूज होता है। ठीक है। एट का मतलब कब यूज होता है, जब जनरल नाइट होती है। जनरल नाइट मतलब हैबिचुअल एक्शन हो जब होगा। हाँ, गुड नाइट के लिए भी इन यूज कर सकते हो आप। अगर आप लोग गुड नाइट भी तो ऑफ कोर्स विश करते ही हो, तो उसके साथ भी इन तो होता है। लेकिन जनरल नाइट जब हैबिचुअल एक्शन होता है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हमारा हैबिट होती है किसी काम को लेके, हैबिट होती है, तब हमारा एट यूज होता है। इन हमारा स्पेसिफिक नाइट के लिए यूज होता है, बस ऐसे याद रखो। इन हमारा स्पेसिफिक नाइट के लिए यूज होता है, जैसे इसमें क्या होगा, इन होगा कि एट होगा। देखो, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है। ये देखो, ही वी वर वॉकिंग इन द नाइट या फिर एट द नाइट, मतलब हम वॉक कर रहे थे रात में, मतलब किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है ना। पर्टिकुलर की बात हो रही है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो मेरे पास क्या आएगा, इन आएगा। इन द नाइट मतलब किसी पर्टिकुलर रात में हम वॉक कर रहे थे। ठीक है। द डॉग्स वर बार्किंग, रात में कुत्ते भौंक रहे थे, किसी स्पेसिफिक नाइट की बात कर रही हूँ ना, कि उस रात कुत्ते भौंक रहे थे, तो हमारा इन हो जाएगा। द डॉग्स बार्क एट नाइट, रात में कुत्ते भौंकते हैं। मतलब मैं जनरल नाइट की बात कर रही हूँ कि डेली रात में भौंकते हैं, मतलब कोई वो हैबिट है कुत्तों की, या फिर मतलब डेली कोई पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल नाइट की बात कर रही हूँ कि रात में कुत्ते भौंकते हैं। तो जनरल नाइट की बात हो रही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, ये स्पेसिफिक दिनों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जनरलाइज कर दिया उसको। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, मतलब डेली ही भौंकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भौंक रहे थे, भौंक रहे थे मतलब किसी एक नाइट की बात कर रही हूँ। हम जा रहे थे मतलब किसी एक नाइट की बात कर रही हूँ, तो एक नाइट की स्पेसिफिक नाइट की बात होगी तो इन, और जनरल नाइट की बात होगी तो हमारे पास एट। समझ में आया क्या? देख लो, एट हमारा यूज होता है जनरल नाइट के लिए, हैबिचुअल एक्शन रूटीन के लिए। स्पेसिफिक नाइट के लिए हमारा होता है इन। ठीक है, यही बात थी इसमें बस। 86 वाला, विद और बाय। बाय का हम कब यूज करते हैं, बाय का यूज तब होता है जब डूअर होता है। ठीक है, मतलब किसी के द्वारा वह काम किया जाएगा। और विद का यूज हम कब करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डूअर के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिख रखा है। वी यूज विद व्हेन वी रेफर नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि क्योंकि टिश्यू कोई करने वाला नहीं है ना, टिश्यू डूअर नहीं बन सकता है। नॉन लिव, देखो हमारा, एक सेकंड, हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो कोई कर्ता थोड़ी ना बन सकते, किसी काम को करने वाले थोड़ी ना बन सकते हैं, वो सोर्स बन सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर सोर्स के लिए। मतलब किसी चीज का मीडियम या सोर्स बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो खुद वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग तो कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स वो काम कर सकते हैं, है ना। शी वाइप्ड हर लिपस्टिक ऑफ विद अ टिश्यू, मतलब उसने अपनी लिपस्टिक हटा दी एक टिश्यू से, तो टिश्यू ने उसकी लिपस्टिक नहीं हटाई है। तो टिश्यू ने उसकी लिपस्टिक, टिश्यू के द्वारा उसने लिपस्टिक हटाई है अपनी, तो डूअर तो वो खुद थी ना। ये क्या है, माध्यम है उसकी लिपस्टिक हटाने का, कोई सोर्स है, टिश्यू से उसने हटाई है, नॉन लिविंग थिंग है तो विद। अब यहाँ पे बाय कब आता, देखो अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसे होती ना,
अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि उसकी लिपस्टिक को वाइप ऑफ कर दिया उसकी फ्रेंड श्रेया ने, मतलब उसकी फ्रेंड जो श्रेया है उसके द्वारा उसकी लिपस्टिक वाइप ऑफ की गई, ठीक है। अब ये भी लिख सकती हूँ मैं, बाय हर फ्रेंड श्रेया विद अ टिश्यू, मतलब टिश्यू से उसने उसकी लिपस्टिक हटाई, लेकिन हटाई किसने, श्रेया ने, ठीक है। तो हर लिपस्टिक वॉज वाइप्ड ऑफ बाय हर फ्रेंड श्रेया विद अ टिश्यू। समझ में आया क्या अब विद और बाय का डिफरेंस क्या होता है? एक बार बता दो, अब तो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बाय का मतलब जो बंदा वो करता है ना, जो काम वो डूअर होता है तब, और विद मतलब जिस चीज से वो काम किया जाएगा। यहाँ पे विद द टिश्यू, किसी वाइप्ड हर लिपस्टिक ऑफ विद द टिश्यू, मतलब उसने खुद हटा ली। लेकिन अब अगर किसी और के द्वारा भी हटाई गई है तो किसी ना किसी सोर्स से हटाएंगे और किसी और के द्वारा, ठीक है। ओके, वी यूज बाय व्हेन वी रेफर, द बुक वाज ट्रांसलेटेड बाय अ वेल नोन ऑथर, ऑथर तो कोई डूअर है ना, उसके द्वारा वो काम किया गया है, तो बाय हमारा हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट वॉच वी यूज बाय, हाँ, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, हम क्या बोलते हैं, आपकी घड़ी में कितना समय है, आपकी घड़ी के अंदर थोड़ी ना घुसा हुआ है समय, आपकी घड़ी में देख के बताइए क्या कि क्या समय हो गया है। तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, बाय योर वॉच होता 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 है, ठीक है। ठीक है, बाय योर वॉच होता है, याद रख लेना, गलत नहीं करना है, गलत करा, अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ ना तो देख लेना तुम लोग। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? जैसे मेड ऑफ है, तुम ना इसको याद मत रखो कि कब फिजिकल चेंज हो रहा है, कब केमिकल चेंज हो रहा है, कब रिवर्सिबल चेंज है, कब इरिवर्सिबल चेंज है, कुछ याद मत रखो, ये एक एग्जांपल याद रखो बस। दिस अलमीरा इज मेड ऑफ वुड, या फिर दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, मतलब ये अलमीरा किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है ना, है ना। मेड ऑफ किसकी है, किसकी है, लोहे की है ना, इसका मतलब ऑफ, लोहे से नहीं बनी है, लोहे की बनी हुई है ना। अब इसका मतलब क्या है, अलमीरा को तोड़ के मैं दोबारा से आयरन प्राप्त कर पाऊंगी ना, इसका मतलब क्या है, हमारा मेड ऑफ, देखो कैसे कैसे रूल्स बना दिए हैं तुम लोगों को बेवजह कंफ्यूज करने के लिए, कि मेड ऑफ में हमारा फिजिकल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, मेड फ्रॉम में हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है ना। बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना, सिंपल देखो, दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन या फिर वुड, ये अलमीरा किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है ना। इसका मतलब क्या है, अलमीरा को तोड़ के मैं दोबारा से आयरन और वुड प्राप्त कर पाऊंगी, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसको रिवर्स भी कर दिया ना तो भी मेरे को सेम चीज मिल जाएगी, इसका मतलब क्या है, मेड ऑफ हमारा कब यूज होता है, जब रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब दोबारा वो चीज मुझे मिल जाएगी। तो दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, आयरन की बनी हुई है ये अलमीरा, है ना। अब ये देखो, पेपर इज मेड ऑफ होगा कि फ्रॉम, हाँ, और मेड फ्रॉम कब होता है, ये मैंने मेड ऑफ बताया, मेड ऑफ, ठीक है। और मेड फ्रॉम कब होता है, मेड फ्रॉम जब मुझे दोबारा से वो चीज ना मिले, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही से बना हुआ है, दही का, दूध की दही नहीं है, दूध से बनी हुई है दही, समझ रहे हो। तो मेड फ्रॉम में क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज, मतलब दूध की दही नहीं है, दूध से बनी हुई है दही, समझ रहे हो। फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑफ का मतलब होता है का, इसी से तुम्हें समझ आ जाएगा, इसका मतलब रिवर्सिबल चेंज, इसका मतलब इरिवर्सिबल चेंज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो, पेपर इज मेड ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा, ये बताओ, अगर मैंने पेपर बना दिया तो क्या मैं दोबारा से लकड़ी बना पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी, मतलब लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है ये टेबल, है ना। अ, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ये पेन, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड प्लास्टिक से नहीं, प्लास्टिक का बना हुआ है, समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा पेपर से मैं दोबारा लकड़ी बना पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम। दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, अलमीरा को तोड़ के दोबारा भी तो आयरन प्राप्त कर पाऊंगी, तो ऑफ। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्या दही से दोबारा दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, आटे से क्या मेरा दोबारा गेहूं बन जाएगा, नहीं, आटा बन गया तो बन गया, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम। ग्लास इज मेड ऑफ मेल्टेड सैंड,
ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? क्या एक बार ग्लास बनने के बाद दोबारा सैंड बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो फ्रॉम। फ्रॉम में मतलब दोबारा चेंज नहीं होगा, बन गई तो बन गई, ऑफ में दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने एंड से पूरा बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई किया है, अगर अब भी समझ नहीं आया है तो भगवान तुम्हारा भला करे। ओह। While comparing the things, make sure that only those things are compared, not something else. नहीं नहीं मृत्युंजय, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। ये देखो, मैं ये बोल सकती हूँ, दिल्ली इज बिगर देन चंडीगढ़। इसका मतलब क्या है? दिल्ली चंडीगढ़ से बड़ी है, इसका मतलब दिल्ली का ही कंपैरिजन कर रही हूँ चंडीगढ़ से, इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की किसी चीज का कंपैरिजन कर रही हूँ तो उस चीज का उस चीज के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं दिल्ली की किसी चीज का कंपैरिजन चंडीगढ़ के साथ नहीं कर सकती। शहर का कंपैरिजन शहर से होगा, किसी पर्टिकुलर चीज का कंपैरिजन किसी पर्टिकुलर चीज से होगा, ना कि शहर से। ठीक है, अब ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन चंडीगढ़। दिल्ली की पॉपुलेशन चंडीगढ़ से ग्रेटर है? अरे चंडीगढ़ से नहीं, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन से। तो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चंडीगढ़ हो जाएगा। हमें पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना है, पॉपुलेशन का और चंडीगढ़ का नहीं करना है, तो दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट मेड अप? मेड अप ऑफ क्या होता है? मेड अप फॉर तो होता है, मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना। द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर चेन्नई। बेटर चेन्नई तो कैसे हो सकता है? पहली बात तो बेटर देन होना चाहिए था। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। जो ऊटी का क्लाइमेट है ना, वो चेन्नई के क्लाइमेट से बेटर है, चेन्नई से बेटर नहीं है, चेन्नई के क्लाइमेट से बेटर है ऊटी का क्लाइमेट। तो देन दैट ऑफ हो जाएगा। आसान है यार, लल्लू लाल है हमारे। ठीक है, अब देखो, हमारे पास जो भी एडजेक्टिव, जैसे देखो, ही इज पुअर, इसका मतलब क्या है? पुअर मेरा क्या है? एडजेक्टिव है ना। ही इज रिच, ही इज रिच, इसका मतलब क्या है? रिच एडजेक्टिव है, ही के बारे में बता रहा है ना, ही कैसा है? ही अमीर है। ही कैसा है? ही गरीब है। ठीक है, ही इज ब्रेव, ही कैसा है? ही ब्रेव है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव से पहले हमारा ए एन और द नहीं लगता है। ए एन और द हमारा किससे पहले लगता है? ए एन और द हमारा किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। ठीक है, अगर मैंने एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया, अगर एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया, द प्लस एडजेक्टिव अगर लगा दिया, इसका मतलब पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है वो। मतलब द, अगर द पुअर लिख दिया मतलब पूरी गरीबों, पूरे गरीबों वाली जनसंख्या, कोई एक गरीब नहीं, सारे गरीब। ठीक है, अब देखो क्या लिख रखा है? यूज ऑफ द प्लस एडजेक्टिव व्हेन द आर्टिकल द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव, इट डिटरमाइंस द होल ग्रुप। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, इसका मतलब क्या है? जो बंदा भी ईमानदार है ना, उसको उसको रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, इट मीन्स ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन नहीं होता, ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, ऑनेस्ट पीपल, जो जो भी लोग ऑनेस्ट है ना, उन सब लोगों की बात हो रही है। द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, जो पुअर है वो हमेशा डिसऑनेस्ट नहीं होते, मतलब सारे गरीबों की बात हो रही है। तो जब एडजेक्टिव से पहले द लग जाएगा तो क्लास डिनोट करते हैं वो। बिसाइड्स, कल सीडीएस जर्नी वाले चैनल पे सर ने शायद बिसाइड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था, है ना। तो बिसाइड्स हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। बी साइड, बी साइड को क्या रखो? बी साइड, बी साइड मतलब मेरे साइड में, बी साइड, बी इन द साइड ऑफ, बगल में, है ना। बी साइड, साइड में आ जाओ, है ना, बी साइड बगल में, है ना। तो बी साइड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, बी इन द साइड ऑफ, बगल में। ठीक है, और बिसाइड्स हमारा क्या होता है? बिसाइड्स हमारा इन, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इसमें ये देखो, एक है बिसाइड, दूसरा है बिसाइड्स। बिसाइड्स में एस आ गया ना कुछ एडिशनल आ गया, एडिशनल आ गया, एडिशनल आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, के अलावा, के अलावा। बिसाइड मतलब बी इन द साइड ऑफ, के बगल में, या फिर नेक्स्ट टू समवन। ठीक है, और बिसाइड्स में एक और एस हमने जोड़ दिया, कुछ ना कुछ जोड़ दिया, तो इसका मतलब भी क्या होता है? इन एडिशन टू, के अलावा। ठीक है, अब ये देखो,
बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, के बगल में, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू। ये देखो, माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक, बिसाइड्स द लेक है मतलब एडिशन टू द लेक है या फिर लेक के बगल में है? लेक के बगल में है ना। तो बिसाइड्स मतलब लेक के बगल में उसका कॉलेज है, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। बिसाइड हिज मदर ही हैज टू आंट्स हु स्टेज विद हिम, उसकी मम्मी के अलावा उसकी दो आंटीज भी हैं जो उसके साथ रहती हैं। तो इसका मतलब उसकी मम्मी के अलावा, के अलावा की जब सेंस होगी तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। सिट हेयर बिसाइड मी, यहाँ बैठो, बी मतलब मेरे साइड में बैठो, तो क्या हो जाएगा हमारा, बिसाइड हो जाएगा। सिंस द 15 आवर्स, अभी देखो पहले क्या था, सिंस और फोर का मैंने समझाया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो ये। सिंस द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स, 15 मिनट्स इज ए ड्यूरेशन, प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया था, प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया था, प्लूरल के लिए हमारा क्या यूज होता है, फोर यूज होता है, तो सिंस नहीं होगा हमारा, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये बताओ, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965, तो क्या होगा, 1965 कोई पर्टिकुलर ईयर है, मैंने 2001 वहां पे एग्जाम्पल लिखा था, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंस हो जाएगा। आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 डेज, डेज डेज हमारा प्लूरल है, प्लूरल देखते से ही हमें क्या करना है, फोर करना है। देखो इतने लल्लू लाल क्वेश्चन है, तुम लोग बेवजह डरते रहते हो। He had been doing the job of a physician during the 1990s, हमारे पास क्या है, had been doing, had been doing है, इसका मतलब फोर या सिंस कंपल्सरी है। तो 1990s कोई पर्टिकुलर साल का नाम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंस द 1990s। ठीक है, अपोस्ट्रोफी दीदी, देखो एक मेरे पास होता है, इसका मतलब क्या है, अपोस्ट्रोफी एस, है ना। अगर मेरे पास सिंगुलर है तो मैं क्या लगाती हूँ, अपोस्ट्रोफी एस। प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, पहले से ही वहां पे एस गिवन है, अगर पहले से ही अपोस्ट्रोफ एस गिवन है, इसका मतलब सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दूंगी मैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वर्ड वो गिवन है, ये इसका मतलब ये होता है सिर्फ अपोस्ट्रोफी आता है। एक आता है हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस, और एक आता है हमारे पास सिर्फ अपोस्ट्रोफी। सिर्फ अपोस्ट्रोफी कब आता है, जब पहले से ही एस गिवन होगा, और पहले से अगर एस गिवन नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे जैसे नमन्स बुक, नमन की बुक, ठीक है, राम्स पेन, राम का पेन, ठीक है, शिल्पाज हाउस, शिल्पा का घर। ठीक है, अब देखो मैंने एग्जांपल भी दिया था, हैप्पी टीचर्स डे नहीं होता, किसी एक टीचर का दिन थोड़ी ना है, सभी टीचर्स का दिन है, तो हम क्या बोलेंगे, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारे टीचर्स का दिन है, तो अगर पहले से ही ऐसे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, हैप्पी टीचर्स डे। बॉयज हॉस्टल, एक बॉय हॉस्टल थोड़ी ना, बॉयज का हॉस्टल है, तो बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स पीजी, गर्ल्स पीजी। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं गाइस। देखो, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस, कंपनी की जो फिनोमिनल सक्सेस है, तो सक्सेस तो हमारा सिंगुलर है ना, वैसे ये तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एरर है। ठीक है, सक्सेस मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लार्जली ड्यू टू द डायरेक्टर एंड हिज टीम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। इफ देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, 5 इंच पेंसिल, पेंसिल 5 ईयर ओल्ड, इसका सिंपल सा ये है कि जैसे हम मतलब 5 तो बहुत ज्यादा साल हो गए ना, 1 साल तो नहीं है, 5 तो ज्यादा साल है, प्लूरल है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ईयर्स होना चाहिए। ही इज अ 5 ईयर्स ओल्ड बॉय, लेकिन हमारे पास क्या है, बॉय मेरे पास नाउन है, और नाउन है तो 5 ईयर ओल्ड इस बॉय के बारे में बता रहा है, मतलब 5 ईयर ओल्ड मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, पहली बात,
दो जो मेरा सिंगुलर और जो मेरा प्लूरल है ना, मतलब एस या ईएस वाला जो खेल होता है, वो मेरा या तो नाउन में होता है या तो मेरा वर्ब में होता है। ठीक है, बाकी सबका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। तो अगर ये मेरा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्लूरल बन नहीं सकता है, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो हमारे पास ये गलत है, हमारे पास क्या होगा, 5 ईयर ओल्ड हो जाएगा, 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, बस ये याद रखो। अगर पेंसिल है, पेंसिल मेरा नाउन है, तो 5 इंचेस नहीं होगा, 5 इंच हो जाएगा। 5 ईयर ओल्ड यहाँ पे बॉय होना चाहिए, ठीक है, तो 5 ईयर ओल्ड हो जाएगा। इन अ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव का हमारे पास प्लूरल नहीं बनता है। इसको ऐसे याद रखो, दे बिल्ट अ 50 फुट्स वॉल। पहली बात तो फुट्स कोई वर्ड नहीं होता, फुट का फीट बनता है। ठीक है, फुट का क्या बनता है, फीट बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वॉल हमारे पास नाउन है, तो 50 फुट हो जाएगा, 50 फुट ऐसे नहीं होगा। तो बी पार्ट में एरर है। इसमें बताओ, 3 कैरेट्स डायमंड, डायमंड रिंग, रिंग हमारे पास नाउन है, तो 3 कैरेट डायमंड रिंग हो जाएगा, तो कैरेट्स नहीं होगा, कैरेट होगा। 6 किलोमीटर, क्या है आगे, ट्रैक, ट्रैक हमारे पास नाउन है, नाउन है तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, एस नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है। इसमें देखो, द प्रोफेसर असाइंड ए 20 पेज रिसर्च पेपर, कैसा, 20 पेज रिसर्च, तो ये सही है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। ये देखो, इफ देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, अगर लगातार मेरी यूनिट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखो, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स वर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, सैकड़ों हजारों, मतलब हजार और सैकड़े की बात नहीं हो रही, 100 और 1000 की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, सैकड़ों हजारों। जब मेरे पास यूनिट के बाद एक यूनिट आ रही है ना, तो वो तो प्लूरल हो सकती है। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में तो प्लूरल नाउन आ सकता है ना। तो मिलियंस और बिलियंस, एक तो हमारे पास जब यूनिट हमारे पास जुड़ती है तो इनका प्लूरल बन जाता है। दूसरी चीज, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स नहीं होता है। पहले हमारा सैकड़ा आता है, फिर हमारा हजार आता है, पहले 100 आता है ना, पहले 100 आता है, फिर हमारा हजार आता है, फिर हमारा मिलियन बिलियन ये आते हैं ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये हमारा किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस, मतलब पता नहीं कितने ही मिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स हैं। ठीक है, तो प्लूरल होगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो बिलियंस ऑफ मिलियंस नहीं होगा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस, बिलियंस हमारी बड़ी टर्म है, मिलियंस मेरी छोटी टर्म है। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, इसको एक्सचेंज करो। ये देखो, हाँ, इसका वैसे कुछ रूल नहीं है, इसको बस ये याद रखो, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ एवर होता है। सेल्डम इफ एवर सही है, सेल्डम और नेवर सही है, बस ये याद रख लो बस। सेल्डम और नेवर, और के बाद में नेवर आना चाहिए, इफ के बाद में एवर आना चाहिए। सेल्डम इफ एवर, इसका मतलब होता है कभी कभार तो, लाइफ में कभी तो, सेल्डम इफ एवर, कभी नहीं तो कभी तो। ठीक है, सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, परमानेंट ना है। ठीक है, तो सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है। कभी कभी, मतलब या फिर कभी नहीं, सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी कभी या कभी नहीं, इसका मतलब होता है सेल जीवन में कभी तो, इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव होता है हमारा, ये नेगेटिव होता है, मतलब कभी नहीं के सेंस में आता है। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, अब इसे याद रख लेना। सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ नेवर नहीं होता, सेल्डम इफ एवर होता है। बस ये एरर आएगा, अगर एरर आएगा तो इनकी पेयरिंग समझ लेना बस, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। बोथ के साथ एंड नहीं आता है, पहली बात तो। हम्म, बोथ के साथ एंड नहीं आता है हमारा, फिर नीदर नोर हो जाता है, नीदर नोर। बोथ के साथ, बोथ हमारा दो चीजों के लिए होता है और नोट नहीं के लिए, तो इस इन दोनों चीजों के लिए तो हम नीदर यूज करते हैं। नीदर दो लोगों के लिए नेगेटिव बात जब करनी होती है, दो लोग नहीं कर रहे होते हैं तब, तो बोथ के साथ एंड की पेयरिंग नहीं होती, बस ये ध्यान रख लेना। नीदर नोर हम यूज करते हैं। ठीक है, एक तो बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं आता। ठीक है, एज वेल एज बोथ के साथ नहीं आएगा, और बोथ के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। ये देख लो बस,
बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग, ये नहीं होगा, नीदर राम नोर श्याम इज गोइंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोथ की बीवी कौन है, एंड है। ठीक है, देर इज अ वॉर विच बोथ साइड कैन नॉट विन, कैन नॉट विन नहीं होगा, नीदर साइड कैन विन, देर इज अ वॉर विच नीदर साइड कैन विन। ठीक है, और नीदर नॉर से जब भी हमारे पास पेयरिंग होती है ना, तो हमारा नियर वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करती है, इस सब्जेक्ट के साथ, तो श्याम मेरा सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। ठीक है, ये रटने वाले रूल है। डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब फॉर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, हाँ इसके लिए बस ये ध्यान रखो। इसको ऐसे देखो, जो सी, एडवाइस हमारा क्या होता है, जैसे देर इज एन एडवाइस फॉर यू, एन एडवाइस फॉर यू, एडवाइस। ठीक है, ही एडवाइज्ड मी, बस ये दो एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो देर इज एन एडवाइस, एन है इसका मतलब इसके बाद में नाउन आएगा, तो नाउन के साथ हमारा सी आता है, वर्ब के साथ एस आता है, नाउन के लिए सी आता है, वर्ब के लिए एस आता है, नाउन के लिए सी आता है, एस के लिए वर्ब आता है। ठीक है, बिलीव हमारा नाउन होता है, बिलीव हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ये याद करने वाली चीज है। इनफ, इनफ हमारा क्या होता है, इनफ हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, एडवर्ब हमारा क्या होता है, जो एक एडजेक्टिव वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। इसको ऐसे देख लो, व्हेन इनफ प्लेज, enough is placed before the noun or pronoun, enough noun, when enough plays role of adverb, enough is placed after the adjective। बस ये देखो, enough हमारा क्या बन सकता है, इनफ मेरा क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। एडजेक्टिव बन जाएगा, इसका मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब नाउन से पहले आएगा। ठीक है, और इनफ मेरा क्या हो सकता है, इनफ मेरा एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इसका मतलब किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब इससे पहले जो एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, और नाउन से पहले इनफ आता है, एडजेक्टिव आता है तब। ठीक है, ओके देखो, ही ही हैज इनफ शुगर, शुगर मेरे पास क्या है, नाउन है, नाउन से पहले इनफ आता है, ये मेरा क्या है, सही है। ही, शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज इनफ स्मार्ट नहीं बोलूंगी मैं, शी इज स्मार्ट इनफ। ठीक है, अगर मैंने ये बोल दिया शी इज इनफ, वह काफी है या फिर वो स्मार्ट है, ये बताओ। शी इज इनफ स्मार्ट अगर मैंने बोल दिया ना, इसका मतलब क्या है, शी इज इनफ, शी इज इनफ नहीं है, शी इज स्मार्ट है। ठीक है, शी इज स्मार्ट, और स्मार्ट कितनी, इनफ स्मार्ट है, सी इज स्मार्ट इनफ। तो एडजेक्टिव के बाद में आता है और नाउन से पहले आता है, बस ऐसे याद रखो, नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद में आता है, दैट इट डेवलप्स इनफ पावर। पावर मेरे पास क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आएगा, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पहले आता है, एडवर्ब बाद में आता है। यू आर नॉट बिग इनफ, बिग मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में आएगा, ये भी सही है, देख लेना तुम लोग। 98, एज और सो एज हमारा किसके लिए यूज होता है, एज हमारा होता है, पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है, नेगेटिव के लिए भी। पहली बात तो हमारा कंपैरिजन करने के लिए आते हैं दोनों ही चीजें। एज हमारा पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है, और नेगेटिव के लिए भी यूज होता है। और जो मेरा सो एज है, ये हमारा हमेशा नेगेटिवली कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, इफ वी पास ऑन द इंफॉर्मेशन ही इज एज गुड एज डेड, तो एज गुड एज, तो एज का हमारा पॉजिटिव चीजों के लिए यूज होता है, सही है। आई एम नॉट सो डेस्परेट एज टू एग्री टू दैट, मैं उतना भी डेस्परेट नहीं हूं, मतलब नेगेटिव मीनिंग जा रहा है, तो सो डेस्परेट मेरा सही है। नेगेटिव मीनिंग के लिए मेरा सो एज हो सकता है, और एज यहाँ पे एज भी सही था, और यहाँ पे सो एज भी सही है, लेकिन देखो, यहाँ पे एज सही है, क्योंकि एज नेगेटिव के लिए भी यूज होता है, और सो एज भी नेगेटिव के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एज गुड एज, तो गुड मेरा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से पहले यहाँ पे मैं सो नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, और सो एज सिर्फ नेगेटिव के लिए। ही इज एज गुड एज राहुल, ये मेरा सही है। ही इज सो गुड एज राहुल मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सो एज मेरा किसके लिए यूज होता है, सो एज मेरा नेगेटिव के लिए यूज होता है। ही इज नॉट एज गुड एज राहुल तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि एज मेरा नेगेटिव के लिए भी यूज हो जाता है। ये देखो, सुपरफ्लुअस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे
सुपरफ्लुअस होते हैं, मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती, बेफालतू में आ जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, रिटर्न बैक नहीं होता है, रिटर्न बैक नहीं होता है। कम बैक ही मतलब क्या होता है, कम बैक हमारा क्या होता है, कम बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न करना। तो रिटर्न बैक मेरा कोई वर्ड नहीं होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जबरदस्ती वो वर्ड आ रहे हैं, उनका मीनिंग पहले ही हमें पता चल चुका है। रिटर्न का मतलब ही ये है कि वापस आया है, वापस आया है तो बैक क्यों लगाना है, मतलब बेवजह वो वर्ड आते हैं। सपोज इफ नहीं होता है, सपोज इफ नहीं होता है, इन केस इफ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नीचे लिख रखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सो दैट और सो एज, सो दैट हमारा अलग चीज है। सो दैट में हम कंपैरिजन करते हैं, और सो के बाद में हमारा एडजेक्टिव आता है, ये बात मैंने बताई थी। और सो एज का हम नेगेटिवली यूज करते हैं, नेगेटिव कंपैरिजन करने के लिए, बस इतना याद रखो। ये देखो, प्रीवियस रिकॉर्ड तो हमारा प्रीवियस ही होता है ना, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता है, रिकॉर्ड तो होता ही प्रीवियस है, इसका मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा नहीं होता है। रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज प्रीवियस। ठीक है, वेट वाटर, अरे पानी तो गीला ही होता है ना, वेट वाटर क्या होता है, तो वेट वाटर नहीं होता है, वाटर होता है बस। रिपीट अगेन, हम क्या बोलते हैं, रिपीट अगेन। रिपीट का मतलब ही होता है ना, रिपीट कर दो, दोबारा बोल दो। रिपीट अगेन क्या होता है, रिपीट का मतलब होता है से अगेन। तो रिपीट अगेन हमारा नहीं होता है, रिपीट अगेन नहीं होता है, से अगेन होता है, दोबारा कहो। दोबारा कहो का मतलब क्या होता है, रिपीट करो। ठीक है, कैच पकड़ नहीं होता है, हाँ कैच करना ही मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, सपोज इफ, सपोज इफ नहीं होता है और हमारा इन केस इफ भी नहीं होता है। सपोज इफ भी नहीं होता है और हमारा क्या होता है, इन केस इफ भी नहीं होता है। फल फ्रूट, हाँ फल फ्रूट नहीं होते। रिट्रीटेड बैक का मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब ही होता है, रिट्रीट का मतलब ही होता है रिटर्न कर जाना। ठीक है, तो रिट्रीट बैक नहीं होता है। हाँ, अंदर का इंटीरियर चल रहा है, इंटीरियर का मतलब ही होता है इंटीरियर, है ना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। ठीक है, इसका मतलब फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो इसके साथ नोट, मना करना में ही ना मना ही आ रही है ना, इसका मतलब इसके साथ नोट नहीं आता है। नोट टू लीव नहीं होगा, शी फॉरबिड मी टू लीव हर अलोन होगा, ये सही है। ठीक है, नोट इज नेवर बी यूज, देखो नोट किस किस के साथ नहीं, अनटिल में नोट आ रहा है, अनलेस में ना आ रहा है। फॉरबिड में नहीं होता है, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसुएड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट। लेस्ट के तो सबसे पहला फर्स्ट रूल ही ये था, लेस्ट हमारा शुड के साथ आता है, और लेस्ट के साथ नोट वर्ड नहीं आता है। तो एक बार गो थ्रू कर लेना इस पीडीएफ को। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट है इसका मतलब दो लोगों की म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग ही तो है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। हमारा पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क होता है। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। हम बोलते हैं ना उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, अरे ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, उसकी ड्रेस सेंस अच्छी है। ठीक है, ड्रेस सेंस होता है। ऐसे ही पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। इक्वली और एज गुड एज। ठीक है, या तो एज गुड एज बोलो, या तो एज करके कंपैरिजन कर दो। और एक इक्वली भी तो हमारा कंपैरिजन के लिए आता है, या तो इक्वली यूज करो या तो एज यूज करो, दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। नेहा इज इक्वली एज गुड एज, नेहा इज इक्वली गुड, नेहा एंड प्रीति आर इक्वली गुड, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा गलत है। या हम बोल सकते हैं नेहा इज एज गुड एज प्रीति। ठीक है, या तो एज यूज करो या तो फिर इक्वली यूज करो। ठीक है, डन। क्वाइट एंड ऑल, देखो एक हमारे पास होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, कीप क्वाइट। तो मतलब क्या होता है, ये हमारा नाउन होता है। और क्वाइट का मतलब होता है, जैसे शी इज क्वाइट हार्श, वह बहुत हार्श है ना। शी इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, वह थोड़ी अच्छी खासी स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब क्या है, क्वाइट का मतलब होता है अच्छा खासा, इन मतलब काफी ज्यादा ही, ठीक है, अच्छा खासा। तो क्वाइट हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। नोट्स इसी से बनाने हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसी से नोट्स बना लेना। वर्ड्स लाइक क्वाइट एंड ऑल का मतलब होता है पूरा पूरा, और क्वाइट का मतलब अच्छा खासा, तो ये एक साथ यूज नहीं हो सकते। ही इज क्वाइट ऑल राइट, इसका मतलब क्या था, अच्छा खासा ठीक है वो। ही इज क्वाइट वेल मतलब ठीक ठाक है। ही इज क्वाइट ऑल वेल है, मैं नहीं बोल सकती, इसका मतलब क्या है, क्वाइट और ऑल मेरे साथ एक साथ यूज नहीं होंगे। ही हैज डन ऑल द वर्क, क्वाइट ऑल द वर्क नहीं होगा।
ये देख लेना। We cannot use when the word quantity is used in the sentence. We cannot use little, few, etc. With it, we can use small only. Little quantity of food was wasted. तो लिटिल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे हम, स्मॉल क्वांटिटी बोलेंगे, बस ये देख लेना। जब हमारे पास क्वांटिटी वर्ड होता है ना, तो उसके साथ हम लिटिल या फ्यू का यूज नहीं करते हैं। लास्ट, बिटवीन और अमंग। बिटवीन हमारा किसके लिए यूज होता है? बिटवीन, वही बात है, मैंने बहुत बताया था। बिटवीन हमारा किसके लिए यूज होता है? दो के लिए। और अमंग हमारा किसके लिए यूज होता है? दो से ज्यादा के लिए। ईच अदर किसके लिए यूज होता है? ईच अदर दो के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। बस ये बात है, बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। जैसे क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में ये मिठाइयां बांट दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, बिटवीन दो बच्चों के बीच में थोड़ी ना बांटनी है। तो दो चीजों के लिए हमारा क्या होता है बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए हमारा क्या होता है? अमंग यूज होता है। द टू डॉग्स, दो कुत्तों की बात हो रही है तो क्या होगा? बिटवीन होगा। देयर वॉज अ कंफ्यूजन अमंग बिटवीन स्टूडेंट्स इन द क्लास के स्टूडेंट, तो क्लास में दो ही स्टूडेंट थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो हमारा अमंग होता है। एक मिनट शांति बना के रखो, अमंग्स का बताती हूँ। बिटवीन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड और नॉट टू, ये तो हमें पता ही है। हमें क्या पता है? बिटवीन की बीवी एंड है, बिटवीन की बीवी एंड है, और फ्रॉम की बीवी कौन है? फ्रॉम की बीवी टू है। इनको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क करूंगी। ठीक है। ही विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन 4 PM टू नहीं होगा, एंड होगा। या तो फ्रॉम 4 PM टू 5 PM करो, या बिटवीन 4 PM एंड 5 PM करो। ठीक है। अब बट एक्सेप्ट और बिटवीन आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन, इट मस्ट, हाँ ये तो पता ही है। जब मेरे, ये क्या बोल रहा है, अगर ये प्रीपोजिशन की तरह आते हैं ना, तो इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। हमें तो बहुत सालों से ही पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन और जीरंड होता है। ठीक है। तो बट एक्सेप्ट और बिटवीन आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन, इट मस्ट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। अभी क्या बता रहे हैं, हमें तो पहले से पता है ना। तो हमारे पास क्या है? देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन। बिटवीन मेरे पास क्या होता है? बिटवीन मेरे पास क्या है? बिटवीन मेरे पास प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई तो मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी होता है, आई मेरा सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। अब देखो, ऑल बट ही, बट मेरे पास क्या है? बट मेरा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम आएगा। ठीक है। ओके, डन, थैंक यू सो मच। अभी अमंग और अमंग्स का बता देती हूँ। वैसे आपके पेपर में आता नहीं है, अमंग और अमंग्स दोनों ही ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन एक होता है अमंग और एक होता है अमंग्स। अमंग्स के बाद में हमारा क्या आएगा? वोवल साउंड के लिए यूज करते हैं। वोवल साउंड है तो अमंग्स यूज करो, और अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आ रहा है, हाँ, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड है, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, तो मेरे पास क्या होगा? अमंग यूज होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे एरर कभी नहीं आता है। ये ना बहुत ज्यादा बाल की खाल, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर इसको सीखोगे तो ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हैं, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी? एक दिन उठोगे और सब परफेक्ट नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ। ये कोर्स पढ़ लेने से, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने से नहीं होता कुछ। अंदर से अगर नहीं आ रहा कि आज जहाँ पे